आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। चौबीस अगस्त 2020 को कोरोना काल के दौरान बुरकुल मसूरी रोपवे परियोजना के अंतर्गत मसूरी के शिफनकोट से 84 परिवारों को बेघर कर दिया गया था, जिनका आज तक विस्थापन नहीं हो पाया है। इसी को लेकर आज शिफनकोट संघर्ष समिति द्वारा शहीद स्थल झूला घर पर मौन व्रत रखा गया है और शीघ्र विस्थापन की मांग की गई। शिफनकोट संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय टमटा ने बताया कि प्रशासन द्वारा भारी पुलिस बल के साथ यहां रह रहे 84 परिवारों को बेघर कर दिया गया था, लेकिन आज तक उनका विस्थापन नहीं हो पाया है और आज यहां पर मौन व्रत रखा गया है। यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 28 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। पूर्व पालिका अध्यक्ष अप उनियाल ने बताया कि सरकार गंभीरता पूर्वक इस पर विचार कर रही है और शीघ्र इन परिवारों को आवास मुहैया करा दिया जाएगा। मजदूर नेता आरपी बडोनी ने कहा कि यदि सरकार द्वारा इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मसूरी उत्तराखंड से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। हमारा ये मानना है कि अगर इन मजदूरों की समस्या का समाधान सरकार नहीं करती है या शासन प्रशासन नगर पालिका नहीं करता है तो मजदूरों ने जो है निर्णय ले लिया है, बड़ी गंभीरता से चिंतन और मंथन करके निर्णय लिया है कि 28 तारीख से आने वाले जो 28 सितंबर है उससे जो है सारे मसूरी के मजदूर झूला घर पे अनिश्चितकालीन धरना देंगे और हम इनको अपना समर्थन देंगे और ईमानदारी से इस आंदोलन को लड़ेंगे। और जब तक सरकार झुकती नहीं है, नगर पालिका के जो है कर्मचारी जो है यूओ इस कार्रवाई को रोकता नहीं है और इनको घर विस्थापित नहीं करता है तो ये आंदोलन जारी रहेगा। चाहे सत्ता के खिलाफ हो चाहे शासन प्रशासन के खिलाफ हो, ये आंदोलन जबरदस्त तरीके से लड़ा जाएगा। देखिए, इनका भी मैं मांगों की मैं समर्थन करता हूं, मगर मैं उसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो सरकार ने जो घोषणा की है, माननीय मंत्री जी ने जो घोषणा की है, माता मंगला जी के द्वारा जो 4.5 करोड़ रुपए इनके आवास के लिए है वो ज़रूर बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हम यहाँ पर हैं, मगर जो उसमें समस्या जो सबसे बड़ी आ रही है वो है नगर पालिका उस समय जो तत्कालीन नगर रहे उस अध्यक्ष उनके द्वारा, उनके बोर्ड के द्वारा कोई भी भूमि जो है वहाँ उपलब्ध नहीं कराएगी, जिससे काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। दूसरा, वहाँ पे सॉइल टेस्टिंग भी अभी होना है, वो भी इनका है। दूसरा, इन्होंने ई रिक्शा के लिए कहा है, ई रिक्शा भी बहुत अच्छा है, मगर उसके एक किलोमीटर लिमिट फिक्स होनी चाहिए, 10 या 15 किलोमीटर के हिसाब से वो बने, वो चले, वो होना चाहिए। पार्किंग जो है मज़दूरों को, जो वहाँ से जो मज़दूर विस्थापित हुए हैं उनको पार्किंगों में उनको कहीं ना कहीं रोज़गार में समायोजन करना ज़रूरी होगा। और जो आवास का है, अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें घोषणा की है, मंत्री जी ने की है, तो वो ज़रूर इनको उपलब्ध कराई जाएगी। और जल्द से जल्द हम ये इस बात को आज हम अपने माध्यम से भी माननीय मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे। दुर्भाग्य की बात है कि आज 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी शिफनकोट के जो 84 परिवार थे उनको न्याय नहीं मिल पाया है। कई बार धामी जी आकर शिलान्यास करके गए थे, लेकिन आज तक ये नहीं पता लग रहा कि नगर पालिका ने उनको ज़मीन दी है नहीं दी है। नगर पालिका में जाते हैं लोग तो इनको ये कहा जाता है कि नगर पालिका ने दे दी है, और जब मंत्री पे जाते हैं तो मंत्री जी कहते हैं अभी नगर पालिका ने ज़मीन हस्तांतरित ही नहीं की है। तो इससे साफ नज़र आता है कि सरकार की नीयत भी साफ़ नहीं है, और जहाँ जो पूर्व नगर पालिका प्रशासन था या इस समय वर्तमान प्रशासन है तो वो इस और नहीं देखना चाह रहा है। और ये मसूरी को इसका खामियाजा बार बार भुगतना पड़ता है, विभागों का तालमेल ना होना, जिससे आज मसूरी की जो हालत है वो बिल्कुल बेहाल हो चुकी है। क्योंकि विभाग जो हैं वो अपने तरीके से, कोई विभाग कभी काम करता है, कोई विभाग कभी काम करता है, तालमेल ना होने की वजह से मसूरी की स्थिति बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। और जो ये शिफनकोट का जो मसला है, ये 24 अगस्त 2020 में जब कोरोना काल चल रहा था, बहुत ही भयावह दृष्टि थी पूरे भारत के अंदर, और उस समय ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि इतना बड़ा क्या दबाव आ गया था कि ऐसे कोरोना काल में इनको लोगों को वहाँ से हटाया गया और एक पूरी मसूरी को उस दिन छावनी बना दिया गया है। आज ही के दिन 24 अगस्त 2020 को शिफनकोट को तोड़ा गया था, शासन प्रशासन और नगर पालिका के द्वारा रोपवे प्रोजेक्ट के नाम से तोड़ा गया था। मगर आज दुर्भाग्य है कि आज जो है 4 साल पूरे हो चुके हैं, पर अभी तक जो है शिफनकोट वालों को छत नहीं मिली है, जिसमें कि जो है हमारे माननीय गणेश जोशी जी कैबिनेट मंत्री जी ने, 2 बारी मुख्यमंत्री जी ने
शिलान्यास भी कर चुके हैं और घोषणाएं भी कर चुके हैं इसी मंच से, पर अभी तक जो है उसमें कोई जो है कार्य के नाम पे एक भी ईंट नहीं पड़ी है। दुर्भाग्य है हमारा कि जब कोरोना काल चल रहा था, जबकि माननीय मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का एक गाइडलाइन थी कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, उस समय पे जो है यहाँ के जो स्थानीय सरकार जो बोर्ड में बैठे हुए थे, नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता जी और हमारे कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी, उन्होंने ऐसी कौन सी आफत आ रही थी, ये से कौन सा हो रहा था, आज उस जगह पे जो है रोबे प्रोजेक्ट के नाम से एक भी ईंट नहीं पड़ी, मगर इन 80 परिवारों को जो है उन्होंने कोरोना काल में खदेड़ के बाहर रोड पे जो है मरने के लिए फेंक दिया। उसमें जो है हमारे दूध मुहे बच्चे भी थे, बुजुर्ग थे, गर्भवती महिला थी, पर थोड़ा सी भी हमारे जो स्थानीय, जिनको इन गरीब लोगों ने, जिनको उस सीट पे बैठाया था अनुज गुप्ता जी को, उनको थोड़ा सी भी दया नहीं आई और उन्होंने उन लोगों को जो है खदेड़ के रोड पे मरने के लिए फेंक दिया है।